ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय। तो तुलसी महारानी की महिमा में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, श्री तुलसी इज द इटर्नल कंसोर्ट ऑफ कृष्णा। तुलसी महारानी भगवान की नित्य संगनी है ना। और कह रहे हैं द मोस्ट प्योर डिवोटी, और वे भगवान की अत्यंत ही शुद्ध भक्त हैं। एंड देयर फोर द तुलसी प्लांट इज वर्शिप्ड बाई वैष्णवाज, इसीलिए वैष्णवों के द्वारा, भक्तों के द्वारा तुलसी महारानी की सेवा की जाती है। तो ये कारण है, वे क्या हैं? भगवान की अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी। यही कारण है। So in the presence of the sun, the darkness cannot stand, and the relative truth that were hidden within the dense darkness of ignorance become clearly manifested by the mercy of Krishna. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति में जीव के संशय रह नहीं सकते। जैसे सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, या तो सूर्य रहेगा या अंधकार रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई ये कहे कि मैं सूर्य के समक्ष खड़ा हूं और अंधेरे में हूं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हमारे हृदय में कब तक डाउट रहते हैं, और आज हम इसी के बारे में श्लोक पढ़ेंगे भागवत का। हमारे हृदय के डाउट कब तक रहते हैं? जब तक भगवान की भक्ति रूपी सूर्य प्रकट नहीं होता। जैसे ही योग्य गुरु, सक्षम गुरु, है ना, गुरु शिष्य परंपरा में मिल जाते हैं, और जैसे ही सूर्य के समान भगवान की भक्ति या भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वो भक्ति योग के द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो क्या होता है, कह रहे हैं जितने भी सापेक्ष सत्य हैं, तो इस संसार और उस संसार का अंतर, ये संसार उस संसार का विकृत प्रतिबिंब है, रिलेटिव है। ये वो इटर्नल ट्रुथ है, ये रिलेटिव ट्रुथ है। तो ये रिलेटिव ट्रुथ की जो भी हिडन मीनिंग है, जो यहाँ अंधकार में छुपा रखा है, और कल इसके बारे में हमने परपोर्ट के लास्ट पार्ट में 10.11 में बात की, कैसे छुपाया जा रहा है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सेलिब्रेशन बना करके एक ढक दिया गया कवरिंग से, और उसी कवरिंग को यहाँ के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। भारत जहाँ पर शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा जीव शरीर को हे दृष्टि से ही देखता है, कोई ज्यादा महत्व नहीं था, और अब शरीर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। बिकॉज इस डेंस डार्कनेस ऑफ तमोगुणा, इस अंधकार ने कि मैं शरीर हूं, और ये जो नकली सभ्यता है विदेशी, इसके द्वारा ढक दिया गया, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कितना ही घोर तमो अंधम हो, become clearly manifested by the mercy of Krishna. What is the mercy of Krishna? So Krishna told us in 10.11, है ना, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमहा, उनके अज्ञान को, है ना, खत्म करने के लिए, नाश्याम में आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। सो दीज टू बुक्स, द टॉर्च लाइट्स, है ना, ट्रांसीडेंटल टॉर्च लाइट्स गिवन बाय श्रील प्रभुपाद एंड कृष्णा, क्या है वो? श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता। विद दिस स्पेशल मर्सी, दीज आर द स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा, है ना। विद दिस स्पेशल मर्सी क्या करते हैं कृष्णा? क्लियरली मैनिफेस्ट कर देते हैं रियल इटर्नल ट्रुथ को, रिलेटिव ट्रुथ को, सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। हु इज रिजाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट इज द सुपर सोल, बिकॉज कृष्णा नोज नाउ एवरीथिंग। कृष्णा नोज दिस, तेषाम सतत युक्ता नाम, नाउ दे वांट टू कनेक्ट विद मी, and just only with me, and continuously they want to connect with me. So now Krishna will क्या करेंगे? ज्ञान दीपेन भास्वता, and Krishna will give them the transcendental knowledge, even enlighten them फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से कर देते हैं, अंदर ही अंदर हो जाता है वो। ऐसा नहीं है कुछ बाहर से करना पड़ा, वो ज्ञान का दीपक हृदय से ही प्रकाशित, अपने आप स्वतः दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ऐसे कर देते हैं। तो इन द भगवत गीता 10.11 द लॉर्ड शेयर्स that in order to show special favor to his pure devotees, केवल शुद्ध भक्त, एंड हु इज शुद्ध भक्त? वी टॉक्ड अबाउट, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है। शुद्ध भक्ति कौन कर रहा है? फ्रॉम साधना टू भाव टू प्रेम, हु थिंक्स दैट कृष्णा इज माय लाइफ एंड सोल, वो उस पड़ाव पर है, उस प्रोसेस में चल रहा है ना। तो जो शुद्ध भक्ति से संलग्न है, ऐसे शुद्ध भक्त पर या होने वाले शुद्ध भक्त पर प्रभुपाद कहते हैं कि आम हमेशा आम ही है ना। सो वो परिपक्व और अपरिपक्व, कच्चा
ग्रीन हो सकता है या येलो एकदम पका हुआ हो सकता है, बट वो है आम ही। तो भक्ति में संलग्न होने के बाद साधना भक्ति, एक थोड़ी अपरिपक्व अवस्था और एक परिपक्व अवस्था शुद्ध, है ना, प्रेमा भक्ति में यही अंतर है, वो आम ही रहता है पर वो और परिपक्व रसीला हो जाता है। तो ये सुंदर बात है। तो कह रहे हैं ही पर्सनली रेडिकेट्स द डेंस डार्कनेस ऑफ ऑल द मिसगिविंग्स बाय स्विचिंग ऑन द लाइट ऑफ प्योर नॉलेज विद इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। तो अब यहाँ प्रभुपाद प्योर डिवोटी नहीं लिख रहे, क्योंकि प्योर डिवोशन में वो है और ऐसे ही भक्त का, तभी तो हमारा उद्धार होगा। हम ये सोच रहे हैं कि केवल है ना कृष्णा उन्हीं को गाइड करेंगे, तो उनको तो कर ही रहे हैं, पर हमें गाइड करना चाहते हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से भगवत गीता उपलब्ध है। भगवान सबको बाहर निकलना चाहते हैं, तो भगवान हर किसी के लिए क्या करते हैं पर्सनली। वो ऐसा नहीं है तीसरे चौथे पांचवे इंद्रदेव सूर्यदेव तुम जाओ, हाँ सूर्यदेव आप इसके हार्ट को इनलाइटन करो, नहीं, कृष्णा खुद ही करते। इवन परमात्मा भी स्वरूप को वो चेंज करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण कर जाते हैं, तो वो हार्ट को चेंज कर देते हैं। और डेंस मतलब बड़ा ही घना जंगल, ऐसे घने जंगल बताए जाते हैं जहां पर सूर्य होते हुए भी सूर्य का प्रकाश रत्ती मात्र भी इतने घने वृक्ष होते हैं, उनसे वो आच्छादित कवर्ड होता है कि कुछ रोशनी का तिनका भी प्रवेश नहीं कर पाता। उसमें प्रवेश करो तो दिन में भी रात लगे, ऐसा डेंस डार्कनेस, ऐसे फॉरेस्ट को कृष्णा, ऐसे डार्कनेस हार्ट को क्या करते, स्विचिंग ऑन द लाइट ऑफ प्योर नॉलेज ज्ञान दीपेन भास्वता विद द हेल्प ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, क्या करते हैं विद इन द हार्ट ऑफ ए डिवोटी, भगवान क्या कर देते हैं, है ना, डार्कनेस ऑफ ऑल मिसगिविंग्स, जो भी गलत स्थितियां हैं, धारणाएं हैं, जो भी संशय है, सबको कृष्ण रिमूव कर देते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया, कैसे होता है ये, वो ज्ञान दीपेन भास्वता श्रीमद् भागवतम, उससे होता है, भक्ति योग से होता है, श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है। एवं प्रसन्न मनसो, फिर वो आनंदित होकर भक्ति करता है। तमो, है ना, तमो रजस भावा, ये सब रिमूव हो जाता है, विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। सो ये मर्सी है कृष्णा की स्पेशल जो प्राप्त होती है। आज के श्लोका में हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो अब कल और एक दिन हमारे पास है सुंदर कार्तिक माह में भगवान को सर्व करने का। हम्म। तो पूरे तरीके से प्रयास करना चाहिए। हम्म। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रोम। तो 3.7.15, तो मैत्रेय ऋषि ने जो उत्तर दिए, उन उत्तरों को सुनकर विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो विदुर जी क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। 3.7.15 विदुर उवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यम् तव सूक्तासिना विभो, उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति। संच्छिन्नः संशयो मह्यम्
तब सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावति। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। देखिए, विदुर जी ने कहा, संचिन्नहा संशया मह्यम, मेरे सारे संशय काट दिए गए आपके द्वारा, रिमूव कर दिया आपने। बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से आपने मेरे हृदय में जो भी क्या थी वो संशय, कोई कहे तो मानो पहले के श्लोका मिस हो गए। तो कह रहे हैं सूक्तासिना, आपकी वाणी के हथियार से, और कैसी विश्वसनीय शब्द आपकी वाणी, बहुत ही, बिकॉज क्या कह रहे हैं, विभो आप इतने भगवान के ऐसे भक्त हैं कि आपकी वाणी क्या है, क्योंकि वो वही बोल रही है जो भगवान ने। एक्चुअली हमने देखा था कि मैत्रेय ऋषि को ज्ञान देने वाले उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि दोनों को वे बता रहे थे जाने से पहले। तो आपकी वाणी में जो शक्ति है, क्यों है वो, क्योंकि आप भगवान की बात को ही कह रहे हो। ऐसी विश्वसनीय शब्द रूपी हथियार बन गए आपकी वाणी। तो आपकी वाणी क्या बन गई, आपकी वाणी तलवार बन गई। और मेरे संशय क्या थे, है ना, जैसे एक वृक्ष हुआ, है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अव्यय वृक्ष है ये हमारे संशय, ये भौतिक अस्तित्व। इसको काट देने वाली वाणी है श्रीमद् भागवतम, या भक्तों के द्वारा मुख से बोला गया, शुद्ध भक्त के द्वारा उच्चारित किया गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपके ट्रांसीडेंटल वर्ड से इतने विश्वसनीय थे, इनसे मुझे हर प्रकार के संशय से रिलीफ हो गया। तो ऐसे ना कोई बीमार है, मानो ऐसी स्थिति है हम लोग, और हम भौतिक अस्तित्व, प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन ओनली, एंड देन वी गॉट अ वैद, एक प्रॉपर वैद्य जी मिलते हैं। एलोपैथी डॉक्टर का कोई लॉजिक नहीं है। तो ना एक प्रॉपर वैद्य जी मिलते हैं जो रोग का उन्मूलन करने में सक्षम है। तो वैद्य जी, है ना, भगवान के प्रतिनिधि। तो विदुर जी को मैत्रेय ऋषि मिले, हमें शिल प्रभुपाद मिले हैं। तो ना वो क्या कर सकते हैं, पूरी कैपेसिटी है। तो जब वो मानो गंभीर रिपोर्ट्स एबनॉर्मल सब कुछ है, पर इवन इफ डॉक्टर सेज नहीं, चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो। अब यहाँ की चीजों में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल चीज रिवर्सिबल नहीं है, ये चीजें ज्यादा यहाँ तो छूटेगा ही बॉडी। पर आध्यात्मिक जगत में कृष्णा कॉन्शियस सब कुछ रिवर्सिबल है। हमारी कितनी ही खराब और पतित स्थिति हो, उससे बाहर निकाला जा सकता है भगवत भक्ति के द्वारा। भगवत भक्ति अल्टीमेट रिवर्सिबल चीज है। यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने में सब पॉसिबल है, बाकी संसार में तो फिर बॉडी तो छूटेगी, तथा देहांतर प्राप्ति चलेगा, ये सब कुछ रहेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि जितने भी मेरे संशय थे वो आपने रिमूव कर दिया, आपके शब्द तलवार बन गए। और इतनी अच्छी तलवार चलाना आप जानते हैं उस तलवार, और वो तलवार पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो तलवार मुझे मुक्त कर सकती है ना। तो जब प्रभुपाद कहते हैं परंपरा में एज इट इज भगवत ज्ञान को रखा जाता है, तो वह ऐसे ही संशयों को हृदय से रिमूव कर देता है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, है ना, त्वत्प्रसादात। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आपने ये जो भगवत गीता बोली है ना, मेरा सारा मोह खत्म हो गया, मेरे सारे जितने भी डाउट्स थे सब खत्म हो गए, और आपकी कृपा से अब मुझे क्या हो गया, त्वत्प्रसादान मयाच्युता, मुझ पर आपकी ये जो अनुग्रह, ये जो कृपा हुई है ना, इससे अब मैं मुक्त हो गया हर प्रकार के संशय से। मैं अब अपनी इटर्नल कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड हो गया। जो बॉडी को लेकर ये मरेंगे तो युद्ध होगा, तो ये वो सब चला गया। अल्टीमेट कंक्लूजन इन 18 चैप्टर, अर्जुन बोलते हैं जब भगवान पूछते हैं, भाई देख देख लो, जैसे ही, है ना, यथा तत्कुरु यथा ज्ञास्यसि तत्कुरु, जो तुम्हें समझ में आता है वो करो, अब तुम्हारे ऊपर है। हम्म। तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, मेरा सारा संशय खत्म हो गया, मैं अपने अस्तित्व में स्थित हो गया हूँ। नष्टो मोहा, तो यही होता है। तो ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, है ना, और एज इट इज मिल रहा है, क्योंकि हमें परंपरा में शिल प्रभुपाद से प्राप्त हो रहा है। तो भगवत गीता एज इट इज एंड श्रीमद् भागवतम से क्या हो रहा है, ये सब खत्म हो रहा है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि आपके शब्द मेरे लिए तलवार बन गए। तो वहां अर्जुन के लिए भगवान के शब्द तलवार थे, और हमारे लिए शिल प्रभुपाद और मैत्रेय ऋषि विदुर जी के लिए। इस प्रकार से गुरु
जहां भी सक्षम गुरु हैं उनके शब्द तलवार के जैसे काम करते हैं। तो क्या कह रहे हैं विभो, है ना, हे प्रभु, हे स्वामी, मतलब इन द सेंस मैं आपको समर्पित हूँ, आप बड़े शक्तिशाली हो। विश्वसनीय शब्द रूपी हथियार से आपने क्या कर दिया है, मेरे संशयों को खत्म कर दिया है। तो आपके संशय किस बारे में थे, उभया उभयत्रपी, दोनों बारे में थे, दोनों चीज, भगवान और जीव। क्या जीव की क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है। क्या भगवान माया से प्रभावित होते हैं, पर जीव माया से प्रभावित क्यों होता है, यदि भगवान माया से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है। वो भी सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर ये कह दो कि भगवान माया से प्रभावित होते हैं, फिर मुझे इस संसार से बाहर कौन निकालेगा। फिर इस श्लोक का क्या मतलब है, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। फिर मैं विश्वास करूं कैसे, बड़े डाउट हो गए मुझे। अगर आपको डॉक्टर, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को लेकर के डाउट आ जाए, फिर क्या होगा, फिर मर जाएंगे हम। अरे जब डॉक्टर को लेकर ही डाउट आ गया कि मैं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर बताओ क्या ही होगा। तो कह रहे नहीं नहीं, आप पूरे कैपेबल, एकदम कैपेबल डॉक्टर हो। भगवान मनः में संप्रधावती, और अब आपके कारण मेरे डाउट्स रिमूव हो गए। अब मेरा मन क्या कर रहा है, भगवान की तरफ पूरी तरह प्रवेश कर रहा है, श्री कृष्ण की तरफ चलना चाहता है। मेरा मन भगवान की तरफ ही गति करना चाहता है। नाउ माई माइंड इज, है ना, क्या, रनिंग टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा की तरफ भाग रहा है। कब भागता है, तो ये भी समझना है। जब तक, एक्चुअली पहली बात तो यही है, प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण को जानने में कोई उपेक्षा भाव नहीं बरतना चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी एकनिष्ठ होकर के भगवान की समर्पण के साथ भक्ति की जा सकती है। तो जब तक हमारे अंदर डाउट है, हमारे अंदर डाउट है, भागवत पढ़ने से होता है क्या, ये रोज क्यों करना है, अरे छूट गया तो ऐसी क्या बड़ी बात हो जाएगी, अरे इतनी जरूरी क्यों है, ऐसे सारे डाउट्स हैं हमारे अंदर, हरि नाम से हो जाएगा। यही बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कुछ नहीं करना, घर भी नहीं छोड़ना, खाते पीते भी रहो, अपने घर घर में लोगों के साथ भी रहो, सब कुछ करते हुए भी फिर मुझे भगवान मिल जाएंगे, या बस हरे कृष्ण महामंत्र से हो जाता है। अरे कुछ तो करना पड़ता होगा, यहाँ पर भी कितना पेमेंट लगता है, कुछ तो, और नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते। तो अगर कोई विनम्र है, वैद्य जी जो सस्ता इलाज कर रहे हैं, अब होम्योपैथिक मेडिकेशन, आयुर्वेदिक मेडिकेशन, एलोपैथी के जैसे 36,000 ऐसे मेडिसिन, कुछ कुछ तो टैबलेट ही, है ना, 12-12 हजार का एक इंजेक्शन, ऐसा तो नहीं है। तो फिर लोगों को विश्वास नहीं होता, हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि 1 रुपए में इलाज हो रहा है, हाउ कैन इट इज पॉसिबल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनको विश्वास ही नहीं होता। या 10 रुपए, यहाँ 36,000 बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं 10 रुपए की दवाई से हो जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया, तो लोग बड़ा मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, इसी से हो जाएगा क्या, हाँ भाई इसी से हो जाएगा। क्यों, देने वाले बहुत ही समर्थ हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चेतो दर्पण मार जन्म, इसी से हो जाएगा तुम्हारा सारा काम। हरे कृष्ण महामंत्र ही जीवन का आधार है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कहीं से होगा भी नहीं ये और कह दिया। तो कह रहे हैं इसी से, हाँ इसी से हो जाएगा। तो ऐसा दृढ़ विश्वास है। तो ऐसा ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने गुरु की वाणी में, जैसा विदुर जी प्रदर्शित कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि के प्रति, ऐसे ही हमें पता होना चाहिए जो प्रभुपाद ने कहा है वो होगा ही। चैंट 16 राउंड एवरी डे, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड आई विल टेक यू होम बैक टू गॉड हेड। दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन, ये अल्टीमेट बात है, प्रभुपाद ने कहा है। 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो, और इन सब को जानने के लिए जब कैसे करना है, ऑफेंसलेस चैंटिंग, 4 नियमों का पालन क्यों करना है, कैसे करना है, इसके लिए प्रभुपाद ने स्क्रिप्चर्स और बुक्स दिया है। सो रीड माई बुक्स एवरी डे, है ना, एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे कहते हैं, 2 घंटे लगभग पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा अपना हरे कृष्ण महामंत्र और अपने जीवन को संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये करेगा तो बड़ी आसानी से, और ज्यादा कुछ है नहीं। अब अगर हरे कृष्ण पूर्ण भाव और प्रेम और ऑफेंसलेस चैंटिंग हो जाए, तो फिर 4 रेगुलेटिव अपने आप हो जाएगा, शास्त्र का ज्ञान अपने आप हृदय में आ जाएगा, फिर तो सब हो ही गया है ना। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो विदुर जी ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, हे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो ये संशय कब जाते हैं, जब तक, पहली बात देख लो, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी को सरेंडर नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी हो सकता है डॉक्टर में आप विश्वास नहीं करो और ट्रीटमेंट कराते रहो, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों लोग डॉक्टर चेंज करते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। और क्यों क्यों, तो जब तक उसमें विश्वास नहीं है, तो ऐसा समर्थ होना चाहिए। तो आप बहुत समर्थ डॉक्टर वैद्य जी हो, आप एकदम परफेक्ट, है ना। तो कह रहे हैं कि आपके शब्दों से अब क्या हुआ,
आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित जो मेरे सारे संशय थे खत्म हो गए, तो नाउ आई एम फील रिलैक्स्ड। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब कोई किसी के संशयों को खत्म कर देता है, क्योंकि अब वो जीवात्मा, मतलब मैटीरियल संशय नहीं, ट्रांसीडेंटल भक्ति से रिलेटेड कोई डाउट है। अब ये वाली बात है कि हम लोगों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम हर संशय को क्लियर कर सकें। हाँ, बट प्रभुपाद की बुक्स के थ्रू, है ना, ये सब पॉसिबल है। बाय द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, यस, प्रभुपाद से पूछ कर बताएंगे। वी विल रीड बुक्स, वी विल रीड द स्क्रिप्चर, वी विल टॉक विद द सीनियर डिवोटीज, देन वी विल गिव यू द आंसर। हम लोगों की अलग स्थिति है, बट मैत्रेय ऋषि तो काफी सक्षम है। तो कह रहे हैं कि मेरे हृदय के सारे संशय खत्म हो गए, नाउ आई कैन गिव। अब ये संशय खत्म करने से होगा क्या? नाउ दैट सोल कैन रन टुवर्ड कृष्णा विदाउट एनी इंटरप्शन। अब कोई नहीं रोक रहा है उसे। ये सबसे सुंदर बात है। अब वो एकदम भगवान की तरफ, गंगम औघ उदन्वती, गंगा जैसे समुद्र की तरफ भागती है, ऐसा निर्विघ्न कर दिया है जीवन को, है ना। तो कह रहे हैं अब मेरा मन पूरी तरह उनमें प्रवेश कर रहा है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू रीड द स्क्रिप्चर्स, है ना, टू रिमूव आवर डाउट्स। आफ्टर रिमूविंग द डाउट, तो ये अनर्थ निवृत्ति, ये सब डाउट की जो स्टेज है, ये सब क्या है? तो इसके लिए कहा गया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, बाई डेली सर्विंग श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली द वर्ड इज सर्विंग, सर्विंग श्रीमद् भागवतम एंड महाभागवतम, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, थ्रू विच, है ना, वी आर हियरिंग शिल प्रभुपाद। एंड अब प्रभुपाद कहते हैं ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों को सर्व करता है जब वो भागवतम पढ़ता है। तो वो शास्त्र भागवतम को, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है, है ना, एते वांगमय मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण ही है, है ना। और जो भक्त भागवत हैं वो, तो दोनों के गाइडेंस में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, तुरंत हमारे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, संशय खत्म हो जाते हैं, दृष्ट एवात्मनीश्वरः, फिर वो वास्तविक तरीके से अपने हृदय के ईश्वर को पहचान जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन कर लेता है। और एवं प्रसन्न मनसो, अब नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर रिमूविंग द डाउट वी विल परफॉर्म भक्ति योगा विदाउट एनी इंटरप्शन एंड क्या, प्रसन्न मनसो, विद ब्लिसफुल कंडीशन, तुष्यंती चरमंती चा करके। तो एक्चुअली संशय क्लियर करने के लिए ही वहां पर कृष्णा ये भी कह रहे हैं, बोधयंत परस्परम, वी हैव टू डिस्कस द स्क्रिप्चर्स विद ईच अदर इन द सेंस समथिंग कैपेबल, सीनियर के साथ डिस्कस करना है, आपस में भी डिस्कस करना है। फिर क्या होगा, अगर कोई डाउट आएगा तो उसे फिर सीनियर से पूछना है। तो ये सब करना है, तो हमारे मन के जितने डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। फिर अब क्या दिक्कत है? कृष्णा और हरि नाम एक ही हैं, ऐसा डाउट जब रहेगा ही नहीं, तो फिर हरि नाम का जब कैसे सुंदर होगा। तो फिर और क्या बच रहा है? सो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स टू गेट द डायरेक्शन, to get the association of Srila Prabhupada, in which we can be free from the obstacles in bhakti। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूरी तरह से मेरा मन अब क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। विदुरा said, "O powerful sage, my lord, all my doubts about the supreme personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them." तो मेरा मन अब पूर्णता से प्रवेश कर रहा है। कृष्ण विज्ञान या ईश विज्ञान, जीवों तथा ईश तथा कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्री मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है। अब विदुर जी तो वास्तविकता में महाभागवत हैं, विदुर जी यमराज जी तो हैं, और वो तो महाजन में आते हैं, महाभागवत है। तो कह रहे हैं कि आपस में ये भी डिस्कस करते हैं और ज्यादा सूक्ष्मता से जानने के लिए। ऐसा नहीं उन्हें क्लियर नहीं है जीव और माया की स्थिति और जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति, पर और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं और जीवों पर दया भी करना चाहते हैं। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते। कल प्रभुपाद यही कह रहे थे, मेंटल स्पेकुलेशन से वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, नहीं मिल रहे जीवन में तुम्हें कभी भी कृष्ण। तो जो खुद ही पका ले अपनी खिचड़ी, अपने ही मन में सोच ले ऐसा कर लेना अच्छा होता है, ऐसा कर लेते हैं हम, ये भोग लगा देंगे, हम ये कर लेंगे, तो गलत है बिल्कुल। हमें पूछना होगा तो गुरु स्वीकार करते क्यों हैं? ताकि उनके गाइडेंस में हम हर चीज को शुद्धता से कर सकें, तब शुद्ध भक्ति होती है।
तब भगवान ददामी बुद्धि योगम करते हैं, हर किसी को तो नहीं देंगे। अभी कोई सोचे नहीं भगवान ने पहले ही, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, बिना गुरु स्वीकार किए भगवान ददामी बुद्धि योगम नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से अपने अपने मन से चलते रहते हैं उनका ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक यह तथ्य यह है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी सेव्य है ना, या सेवक का संबंध है, तो इसको क्लियर करना होता है। पहली बात तो यही कृष्णा कह रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभव हो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, और अहम सर्वस्य प्रभव हो, मैं तुम्हारी उत्पत्ति का कारण हूँ, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सो यू शुड सर्व मी इति मत्वा भजन्ते माम, आफ्टर नोइंग दैट द इंटेलिजेंट पर्सन विल सर्व कृष्णा। तो प्रभुपाद कह रहे सेवक और सेव्य का संबंध जब क्लियर हो जाता है तो डाउट खत्म। अब जब कृष्ण मेरे स्वामी हैं, फिर मुझे और किसी से क्या मतलब है। ये भोजन देने वाले कृष्ण, जीवन देने वाले कृष्ण, चलाने वाले कृष्ण, उत्पत्ति पालन संहार सबके स्वामी श्री कृष्ण, अब मेरा मतलब क्या है, तो मुझे उसी को सेवा करना चाहिए जो मेरे स्वामी है। मैं हमेशा दास ही हूँ, एंड एक्चुअली आई एम eternal servant of Krishna. Now after reading the scriptures and getting a transcendental knowledge, ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ये भी समझ जाता है कि आई शुड सर्व कृष्णा। तो भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य ही दास है, और वो हमेशा भगवान का दास है। माया क्या है, भगवान की शक्ति, तो उसकी भी दासता कर रहा है तो भी भगवान की दासता कर रहा है। क्या कहते हैं भगवान, भजताम अप्रीति पूर्वकम, अप्रीति पूर्वकम ओ अविधि पूर्वकम, है ना। तो जो जो देवी देवताओं को कर रहे हैं या भगवान की किसी भी, तो सारा मेटीरियल वर्ड कृष्णा ही तो है, भगवान की शक्ति उनसे प्रकट, उनके अंदर समाहित, तो कर तो रहा है वो। पर यहाँ जो सेवा कर रहा है उससे वो परम कल्याण नहीं हो रहा, टेढ़ी मेढ़ी चीजों से डायरेक्ट ही कृष्णा को अप्रोच करना होगा। बिकॉज जब ज्ञान दीपेन भास्वता करते हैं तो कृष्णा भी डायरेक्टली ही जीव का कल्याण करते हैं, माया को बीच में नहीं लाते हैं। है उन्हीं की माया, कृष्णा से अलग तो नहीं है, शक्ति और शक्तिमान अलग तो नहीं है। पर प्रभुपाद कह रहे हैं नित्य स्वामी और जीव नित्य दास है, और जब माया की सेवा में है तो भी है, अविधि पूर्वकम चल रहा है उसका काम, पर कृष्णा से कनेक्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा, एक थोड़ा सा गैप रख रखा है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर पर पुनर्जीवित करना है कि इस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। तो इस वास्तविक स्थिति को समझ पाना, है ना, इस रियलिटी को समझ पाना कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, इसके लिए क्या है, भक्ति योग, ददामी बुद्धि योगम। देन प्रभुपाद रोट कि सिनोनिम क्या है बुद्धि योगम, मीन्स भक्ति योगम। भक्ति कैसे करनी है ये समझ में आ जाना, उसी के द्वारा क्या होगा, सारे संशय रिमूव हो जाएंगे। भक्ति की विधि इस तरह वे मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य, इसीलिए मैत्रेय ऋषि जैसे, है ना, महाभागवत, ऐसे लोगों से जो भगवान के भक्त हैं, इनसे जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है, और इस तरह विशुद्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। इस तरह क्या होगा, जो मन इधर उधर विचलित है वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाएगा। तो एक्चुअली बोल रहे थे बड़ा पीड़ित रहता है, बड़े ही संकट रहते हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है जीव को। तो कह रहे थे फिर क्या करना है, तो ये सारे कष्ट कैसे रिमूव होंगे, जब भगवान की शरण ले लेगा, भक्ति योग स्वीकार करेगा, उसके बारे में बताएगा कौन। तो प्रभुपाद ने ये पहले ही कह दिया है, भक्ति योग मतलब अपने मन से तुम भक्ति कभी कर ही नहीं सकते, कोई लॉजिक नहीं है। भक्ति की डेफिनेशन में साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और कुछ नहीं है, सहजिया भक्ति, ये नाटक, ये नहीं है भक्ति। अपने मन से मतलब नाटक, अपने मन से मतलब फॉर्मेलिटी या कुछ और ही चल रहा है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति होती है गुरु के निर्देशन में। तो जिनको भी लगता है हमें गुरु की क्या आवश्यकता, उनको बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। या जिनको फिर एक दूसरा ही थॉट ले लेते हैं, सेकंड अभी तो मेरी योग्यता नहीं, तो योग्यता आपकी कभी भी नहीं होगी। अभी मैं कैसे आश्रय लूं, कैसे लोगे भाई, ऐसे ही सब लेते हैं। एक्चुअली लेने से आप प्रोसेस में आते हो। अब आप यही सोचते रहो 2 साल 3 साल अभी लेंगे, अभी सोचेंगे, तो मतलब अभी आपको समझ में ही नहीं आ रहा गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है। डाउट ही तो है, तो मतलब डाउट क्लियर नहीं हुआ, मतलब आप प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने पर कैसे आपको तुरंत मन नहीं करेगा कि अब मुझे ले लेना चाहिए, अब मुझे स्वीकार करना चाहिए श्रील प्रभुपाद को। वो तो कर चुके, तभी तो उस पुस्तक के रूप में वे मेरे साथ हैं। ये क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी हम वेट करना चाहते हैं, अभी हम बिजी हैं, ये सारे आंसर किन लोगों के हैं एक्चुअली, जो क्लास कभी नहीं अटेंड करते, जो ग्रुप में रहेंगे,
पर रहेंगे नहीं वो, दे विल स्टे जस्ट फॉर द क्राउड पर्पस, जस्ट फॉर दैट, है ना, बट दे डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, वो नहीं जानना चाहते। इसीलिए तो देर लग रही है, तब तक आपका कुछ शुरू नहीं हुआ, अपने मन से सहजिया चल रहा है, उससे क्या होगा। और अगर कोई कहे हम तो प्रभुपाद को स्वीकार करते हैं, तो फिर ऊपर से अंदर अंदर से क्या होता है फिर भाई? ऐसा थोड़ी होता है। गंधर्व विवाह वाली कंडीशन समाज में कितनी मान्य है, कि लड़का लड़की हमने तुमको मान लिया, तुमने हमको मान लिया, जय जय हो, बस हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, उसको फेरे लेने होते हैं समाज के सामने, वरना तो अवैध संबंध हो जाएगा अजीब प्रकार का। ऐसा थोड़ी है कि हाँ नहीं हम मानते हैं हम, तो लिव इन रिलेशनशिप या ये सब, इन सब चीजों को कहाँ माना गया है? ये सब कोई लॉजिक नहीं है। ओपनली होना चाहिए, तो प्रभुपाद ही गुरु है तो स्वीकार करो, फिर क्या दिक्कत है? तो प्रभु जी का लेक्चर, हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी कह रहे थे, जब प्रभुपाद इज अवेलेबल देन व्हाई व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स? तो फिर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या डाउट है अब इसमें? मेरे जीवन का कल्याण गुरु के बिना हो नहीं सकता, और गुरु उपस्थित हैं तो मुझे गुरु स्वीकार करने में कितनी देर लगनी चाहिए? जितनी देर मैं चाहता हूं कि मुझे कृष्णा के पास जाने में लगे, या जितने जन्म। और कोई कहे हमें समझ में नहीं आ रहा, ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो फिर आपको क्लियर करना चाहिए। ऐसे बीच में लटके कब तक रहोगे? शुरू तो करो, शुरू तो करनी ही है। और लोग तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, देखो, आगे बढ़ते जाना चाहते हैं भक्ति में, और हमेशा हमेशा फॉलो करना चाहते हैं प्रभुपाद को। और रुके हुए पानी की कोई गति नहीं है। जिनको डिसीजन लेने नहीं आ रहे हैं, उनकी स्थिति उस रुके हुए नाले तालाब के जैसी है, जिसमें स्मेल आने लग जाएगी कुछ समय बाद। नदी जो लगातार प्रवाहित होती रहती है ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, लाइक द मर्यादा, जो नदी के किनारे हैं, उन मर्यादाओं में जब वो प्रवाहित होती है, बढ़िया रहता है सब। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि असली ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता है, विक्षुब्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। ये बचाएगा कौन मुझे? प्रभुपाद बचाएंगे, गुरु बचाते हैं। तो ये बता रहे हैं। अब एक और बात कह रहे हैं, छोटा ही श्लोक है, हम लेंगे। साधवेत्य साधवे तद्व्याहृतम विद्वन् नात्ममायायनं हरे आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वहिः। तो कह रहे हैं, साधु एतद, इतनी हम्म, ये जो आपकी व्याख्याएं हैं, इतनी अच्छी, एतद ये सारी जो आपने व्याख्याएं करी है, व्याहृतम इस तरीके से करी है ना, मैत्रेय ऋषि तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो देखो, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, श्रवण और कीर्तन, वक्ता और श्रोता दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन। इट इज नॉट लाइक अ रोबोटिक थिंग, बटन दबाया, नो। यदि कोई भगवान के बारे में बोल रहा है, तो वो अपनी शक्ति को लगा रहा है उसमें, और यदि कोई सुन रहा है तो वो भी अपनी शक्ति को लगा रहा है। दोनों ही समय इंद्रियां एक्टिव है हमारी, और हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ का है। तो ऐसा नहीं है बोलता जा रहा है एक व्यक्ति और रेसिप्रोकेशन ना हो। इसलिए क्लास में जब पार्टिसिपेट नहीं करते तो बड़ा ही अच्छा नहीं लगता। क्या है लॉजिक, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं, या बस सुन रहे हैं? या कभी आना कभी ना आना, ये सारी चीजें बड़ी अजीब सी हैं, है ना। हम कोऑर्डिनेशन भी नहीं करना चाहते, और हम ना इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ना हम सिंसियर हैं। ये सारी चीजों का क्या लटका हुआ सा स्थिति है बीच में, है ना। फिर क्या चल रहा था कभी पूछ लिया जाए तो स्थिति खराब हो जाएगी फिर। ये सब नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कुछ बात की जा रही है तो उसमें पार्टिसिपेशन, तो विदुर जी बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं, तो विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, उन्होंने प्रश्न पूछे, तो विदुर जी को प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद वो बता रहे हैं, हाँ ऐसे मेरा डाउट था जो क्लियर नहीं हो रहा था, और अब ये ऐसे क्लियर हो गया, है ना। तो दोनों तरफ से, तो श्रोता वक्ता दोनों का ही ग्लोरिफिकेशन है। पहली बात तो ऐसे ट्रांसीडेंटल टॉपिक सुनने वाले यही बड़े रेयर होते हैं, यही बड़े रेयर, बोलने वाले बड़े रेयर, सुनने वाले बड़े, क्यों? बिकॉज रिलेटेड टू कृष्णा। माया वाला तो खूब चलेगा। माया वाली आप भीड़ देखो, आंदोलन चल रहे हैं, नेताओं की कॉन्फ्रेंसेस, और क्या वो चलता रहता है सब, है ना। किसी भी क्षेत्र में ले लो, वो हमसे ज्यादा ही लोग होंगे वहां। तो ये तो सब होता ही है ना। तो ये है ही बड़ा रेयर। तो कह रहे हैं कितनी अच्छी बात आपने बताई, ये जो सारी व्याख्याएं आपने करी, इतनी सुंदर तरीके से करी है, क्योंकि आप विद्वान हैं। ए विद्वान,
है ना, ना आत्म माया अयनम। तो मैं ये समझ गया कि ना आत्म, जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो उसका, वो हरे आभाति अपार्थम, अपार्थम, भगवान हरि के द्वारा जो प्रकट होती है माया अयनम, जो माया है उसके द्वारा बिना किसी कारण बेचारा, है ना, निर्मूलम, इस भौतिक जगत जिसका कोई आधार नहीं है, विश्व मूलम, जिसका इस संसार जिसका उत्पत्ति भगवान ने किया, जिसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस, यूजलेस, एकदम कैसा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बेकार का उल्टा वृक्ष, पता नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इस बेकार के प्रपंच में फंस जाता है, कैसे, हरे की माया, हरि की माया के द्वारा। तो ना यत वही, और कोई इसका कारण नहीं है। तो कह रहे हैं मुझे और कोई कारण नहीं दिखाई देता, आपकी बातों से स्पष्ट हो गया है कि जीव माया से प्रभावित हो जाता है, जीव आकर्षण में आ जाता है माया के, इसके अलावा सच्चिदानंद है वो भी, लेकिन उसकी स्थिति खराब हो गई माया के कारण, वो भगवान की मोहिनी शक्ति से आकर्षित हो गया। तो हे विद्वान महर्षि, तो आप आगे के श्लोकों में और भी क्लियर करेंगे। तो कह रहे हैं, हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्या इतनी उत्तम है कि जैसे, जैसी कि उन्हें होना चाहिए, तो आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है, आप बहुत बड़े भक्त हैं। तो कह रहे हैं, बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार या उसके परेशानी का बिना बात के इस संसार में फंस जाना, जिस संसार का कोई मूलम, कोई इस संसार में तत्व नहीं है, कोई इस संसार का लॉजिक नहीं है, बेकार बकवास जगह पे फंस जाना, दुखालय शाश्वतम में क्यों कोई जाएगा? अरे भाई, किसी को कुछ भी समझ में ना आता, जानवर भी है, अगर आप उसे कष्ट दोगे, उसे इतना समझ में आता है, यहाँ मेरे डंडा पड़ा था, अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। मनुष्य तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर मनुष्य को तो अगर कोई ना, देखो आप और हमारी स्थिति देखो, यदि हमें कोई, मानो जानते हैं, बात ना करें, टाइम ना दें, या इग्नोर कर दें, या आंखों से पता चल जाए कि देयर इज नो रेस्पेक्ट नाउ, एनीथिंग विच इज सिंपली, वर्ड्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, देन वी विल फील ashamed, we will feel आइसोलेटेड, वी विल फील, है ना, इंडिफरेंस, ये सब हम करने लग जाएंगे। इतने में ही मनुष्य को तो हाव भाव, बात करने के तरीके, देखने के तरीके से ही पता चल जाता है मेरे साथ कैसा संबंध है, व्यवहार है या नहीं है, सम्मान है या नहीं है, वो तो आंखों से ही दिख जाता है। तो ये इतना सा ऊपर नीचे होना हमारे रेस्पेक्ट में, हमें तो वैसे ही दिख जाता है भाई। मनुष्य को तो ये सब चीजें आसानी से दिख रही है ना, कैसे दुख है, कैसे माया पिटाई कर रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। प्रभुपाद तो दिखाई रहे हैं, एटलीस्ट कल हम यही कह रहे थे, जितनी देर प्रभुपाद के साथ रहते हैं, हमें दिखता है, फिर तो शरीर बड़ा ही अच्छा लगता है, फिर तो सभी कुछ बड़ा अच्छा लगता है। जितनी देर प्रभुपाद की पुस्तकों के साथ रहेंगे, उतनी देर जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देख सकेंगे, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं फिर क्या होता है, तो बड़ी आसानी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, और एक पशु को भी समझ में आता है, डंडा यहाँ से पड़ रहा है, यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, अगली बार नहीं आना है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो तब भी नहीं समझ पाते, हम ही हैं, तब भी नहीं समझ पाते। तो कह रहे हैं, इतनी उत्तम व्याख्याएं हैं, बद्धजीव के फंसने का कारण, विक्षोभों का कारण भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ नहीं है, तो इस संसार में कुछ नहीं है, ये समझ में ही नहीं आ पाता। जीव तथा जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा संपूर्ण भौतिक जगत का मूल आधार है। क्या सोचा, तुम्हारे साथ मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं क्यों दास, तुम क्यों स्वामी, मेरा अलग अस्तित्व है, जहां मैं भगवान बनूंगा, मुझे भगवान ही तो बनना है, तदाकार होने की तो इच्छा, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। तो एक्चुअली देखो, लोग तो ओपनली क्या ही रहे हैं, निर्विशेषवादी, मायावादी, दे टॉक लाइक दैट। जी, क्या बोलते हैं उसको, तुम में भी परमात्मा, हम में भी परमात्मा, नमस्ते परमात्मा, तुम भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, परमात्मा को नमस्कार है, एक दूसरे को परमात्मा बोल के नमस्कार करते रहते हैं। हाँ, मैं आपको बता रही थी, यहाँ वृंदावन में एक व्यक्ति कैसे बात करते हैं, तुम भी बांके बिहारी, हम भी बांके बिहारी, सब ही बांके बिहारी हैं। ये टोटल मायावाद है, सब बांके बिहारी नहीं है, बांके बिहारी हैं, बट पीपल टॉक लाइक दैट सो मेनी टाइम्स। हम्म। तो ऐसे बात करते हैं, तो ये जो अवैध इच्छा है, यही प्रॉब्लम का कारण है, तो अंतर नहीं समझ रहा, है ना, अद्वैत, द्वैत नहीं है, एक ही है, ये गड़बड़ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अब ये उनका प्रेम है कि इसके भी, तुम मुझे बिल्कुल छोड़ के चले गए, पर भगवान फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। मानो कोई बच्चा घर छोड़ दे, शहर ही छोड़ दे, दूसरे देश चला जाए, तो कोई इतना तो एफर्ट कोई माता पिता नहीं करेंगे, दूसरे देश,
अब हम तो कहीं भी चले जाएं, यहाँ आ गए, आध्यात्मिक जगत छोड़ दिया, दूसरे देश इस भौतिक जगत में आ गए, इवन आफ्टर दैट कृष्णा इज रिजाइडिंग इन आवर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल, तब भी भगवान हमको छोड़ नहीं रहे। इतना प्रेम कौन करता है? माता पिता का भी एक लेवल है। इसीलिए कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ संबंध कोई नहीं है। पति पत्नी तो कहीं आता ही नहीं है, पति पत्नी तो कुछ होता ही नहीं है। छोड़ दे मतलब खत्म, मामला खत्म। उसके बाद आप किस संबंध को सर्वश्रेष्ठ रखोगे? माता पिता भी आपने शहर छोड़ा, और देश छोड़ने के बाद कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ऐसे छोड़कर गए हो, समझ रहे हो ना, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, ऐसे बोल दिए ना, फिर किसी का कोई मतलब नहीं रहता। वो है कि वो तो फोन पे बातें इसलिए होती हैं कि संबंध बना हुआ है नौकरी के कारण, यार गए हैं या कुछ। पर जहाँ बिल्कुल अलगाव हो जाते, तो हमने तो कृष्णा को प्रॉपरली छोड़ दिया। तुम हो कौन? मैं भगवान हूँ, ऐसे ही बोलकर छोड़ा है ना। तो हमारा तो कुछ नहीं, तो ऐसे में तो कोई किसी के पीछे नहीं आता, माता पिता भी नहीं आते, कोई आ ही नहीं सकता। कितना ही कोई कह दे, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं करता कृष्णा के अलावा। बट कृष्णा इवन आफ्टर दैट सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, हृदि सन्निविष्टो। इवन आफ्टर कैसे हो सकते हैं कृष्णा ऐसे? मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च, तुम मुझसे जो चाहोगे वो भी दे दूंगा। ये क्या बात कर रहे हो? हमने आपको बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट किया है ओपनली। We ignored you totally. Totally. I want to be Krishna. I want to be the supreme person. मैं ये चाहता था, इसीलिए मुझे भौतिक जगत भेजा गया। जाओ बनो, अपने स्वामी बन जाओ। इवन आफ्टर दैट आपके हृदय में बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है या क्रोध नहीं होता क्या? ऐसा सोचो, इतना नालायक है, तेरी पिटाई होनी चाहिए। तेरे से बात नहीं करेंगे, ये तुझे कुछ नहीं, तेरे जैसे को हम खाना देंगे, तेरे को घर में रखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब भी भगवान खुद ही रह रहे हैं, और ये और कह रहे हैं तुम ज्ञान चाहते हो, ज्ञान दूंगा, तुम याद करना चाहते हो, याद करने दूंगा, तुम दूर रहना चाहते हो, दूर। इससे ज्यादा प्रेम तो कौन ही कर सकता है? इतना प्रेम, इतना। हमारे ये जो मैटीरियल अस्तित्व को ना, ये चीज भस्म कर दे, हिला दे, कोई संबंध ऐसा नहीं है। बताओ, फिर हम क्यों नहीं समय निकाल सकते कृष्णा के लिए? फिर कहाँ फंसे हैं हम? फिर क्यों नहीं, हम क्यों नहीं छोड़ सकते सब कुछ? भगवान अपना धाम छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, भगवान यहाँ आ जाते हैं, गीता देते हैं भाव। इतना, ऐसा इतना करने वाले व्यक्ति को। और अगर आज हमने श्लोका नहीं पढ़ा होता और हम भागवत नहीं पढ़े होते, क्या हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह के समय ऐसे सोच रहे होते? नहीं सोच रहे होते, नहीं सोचते ना। तो जो सुबह से कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में चलती, पूरा दिन कॉन्शियस वैसे ही रहेगा। एटलीस्ट इतनी गिल्टी और शर्म तो आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम। और एक्चुअली कृष्णा कितने दयालु हैं। इवन एक्चुअली दया के ऊपर की बात है, वो हमें प्रेम कितना करते हैं, और हमें लगता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कहाँ है? भगवान तो बहुत ही प्रेम करते हैं। इवन आफ्टर वी नेग्लेक्टेड टोटली ऑन द फेस ऑफ कृष्णा, वी क्लोज्ड ऑल द डोर्स। किसी के गेट नॉक करने पे आप गेट बंद कर दो, वो दोबारा थोड़ी नॉक करता है। एंड कृष्णा तो कह रहे हैं जो चाहोगे वो और दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इवन तो फिर वहां पे उपनिषद में बताया गया, कठोपनिषद प्रभुपाद कोट करते हैं, है ना, सायु जादू पर्णा। दो पक्षी बैठे हुए हैं, दूसरा पक्षी यही वेट करता रहता है कि पहला पक्षी मेरी तरफ कब मुड़ेगा। इवन ही इज वेटिंग फॉर अस। प्रभुपाद कहते हैं भगवान हमें भगवत धाम ले जाने के लिए इतने तत्पर हैं, जितना हम जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कितनी अलग सी बात है ये शास्त्र। ये प्रभुपाद के परपोट पढ़ने से पता नहीं क्या होता है, सब चेंज हो जाता है। एटलीस्ट उतनी देर तो चेंज रहता है, एटलीस्ट 1 घंटा तो हम कृष्णा कॉन्शियस बिल्कुल रहते ही हैं। तो ये तो अपने लालच की बात है, जिसको ऐसा लगता है ना उसको तो करना ही चाहिए। जिसको समझ में आ गया प्रभुपाद के साथ रहने से मैं कृष्णा के संग हूँ, तो फिर तो क्यों छोड़ेगा कोई? हाउ कैन पीपल से मेरी बुक रीडिंग नहीं हो रही? क्यों? और कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा? सो रहे हो, खा रहे हो, माला नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रहा? ये सब क्यों नहीं हो रहा? कैसे छूटा आपका? समझ में नहीं आया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस दी। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ आपने दी का मतलब, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ कि माला अगर छूटी, या मेरी भागवतम छूटी, या मेरी, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर आपने किसको इतना जोर दे दिया? कौन आ गया भाई? ऐसी कैसी परिस्थिति आ गई? नहीं, हम 1 हफ्ते के लिए अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कर पाएंगे? सांस नहीं लोगे उसके बीच में? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या होता है, बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर पहले ही हम इतना फंसे हुए हैं, और अब जब कोई बाहर निकालना चाहे,
है ना। जब इस प्रकार से प्रभुपाद पूरा एकदम हाथ ही दे रहे हैं अपना, एकदम हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लें, तब भी हम नहीं जाना चाहें तो भाई मूर्ख है वो। भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोग रहा है, तो एक्चुअली तो यही तो हम बात कर रहे थे कल और परसों। हमें कोई पीड़ा देने वाला है नहीं खुद के अलावा। गलत पहचान करो, गलत चीजों में रहो, गलत ही है सब भगवान के अलावा, है ना। और फिर खुद ही दुखी हो, रो मरो, और फिर मांगो, और फिर तड़पो, और फिर कष्ट, और फिर शरीर के, मन के, भावनाओं के, और फिर ये हम अपने साथ इतना बुरा कर क्यों रहे हैं? हमारा आत्मघाती स्वभाव है, सुसाइडल टेंडेंसी है। इवन क्या कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं जिनको दूसरों को कष्ट दे के सुख आता है? साइकोटिक पीपल, है ना। ऐसी स्थिति है हमारी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं खुद ही दुख भोग रहा है। अब हमने गरम कोयला हाथ में पकड़ रखा और हमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, आप ही छोड़ोगे। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है, और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। इसका लॉजिक हमें पता है। ऐसा नहीं है माया खींच लेती है, माया केवल प्रोजेक्ट करती है, ये काम कर लो बहुत सुख मिलेगा, यही तो करती है वो। ऐसे थोड़ी जबरदस्ती कान पकड़ के लेके जाती है, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं, माया बस प्रोजेक्ट करती है। वो प्रोजेक्ट करती है चीजों को, ये कर लो, ये शादी में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, रिलेशनशिप बढ़िया चलेंगे, तुम्हारा ये बढ़िया रहेगा, तुम्हारा वो बढ़िया रहेगा। ऐसे ही तो करती है वो। और फिर उससे क्या होता है? मॉर्निंग साधना गई, सब कुछ गया, सब कुछ गया, कृष्णा चले गए, बताओ। और फिर वो ऐसे कहती है नहीं नहीं बहुत जरूरी है, ये बुरा मान जाएंगे, सोशल तो रहना ही पड़ता है। अरे तो फिर अब कब तक सोशल रहेंगे? हालांकि जिनकी एज कम है, जिनको अभी बहुत सोशल रहना है, जिनको अभी काफी प्रपंच है, भाई ठीक है। अब जिनकी एज, और एज भी मतलब इन द सेंस मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गया है, एंड नाउ दे नो, फिर आपको टाइम खराब करने की क्या जरूरत है? एक है अलग अलग स्थिति, है ना। आश्रम, हमारे गृहस्थ आश्रम आफ्टर, अब वो भी समझना होगा कब तक गृहस्थ आश्रम, कब तक, है ना। और ये सारी चीजें भी हैं। सो वी शुड कैलकुलेट एवरीथिंग, क्योंकि यही है जो भी है, इसके बाद का पता नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत, लेकिन स्वामी है वे, चाहे तो क्या कहते हैं, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो मैं कर दूंगा। तो जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है। बच्चे क्यों अलग होते हैं? नहीं, हमारी नहीं सुनते, आप अपनी चलाते हो, हमें आपकी नहीं चलने देना है, मुझे अपना स्वतंत्र निर्णय और जीवन जीना है। ऐसे ही तो बच्चे पेरेंट्स से अलग होते हैं। आपके आपके कारण हमें घुटन हो रही है, हम नहीं रह सकते, हर बात में आप, और हाँ, आपके हमारे विचार नहीं, ये सब तभी तो होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है, और यही कैलकुलेशन आगे बढ़ जाती है और इतनी खराब हो जाती है स्थिति, अलग होने से लेकर अब मैं ही भगवान हूं, अहम भोगी, अहम भगवान, यही तो करता है वो। भगवान कह रहे थे असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने भोग के बीच में किसी को नहीं आने देता, और फिर वो यही करेगा। हम्म। अहम भोगी, अहम, अहम अहम शब्द का प्रयोग करता है, मैं ही हूं, मेरे बीच में कोई आया ना तो मैं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ये मेंटेलिटी, दिस इज द परफेक्ट मेंटेलिटी ऑफ ए डिमोनिक, डिमोनिक पर्सन, यही मेंटेलिटी है भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, यही चाहते हैं वो, यही चाहते हैं हम भी अंदर से। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हमें प्रभुपाद मिले हैं, तो हम चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये इंटरनल बहुत डीप रूटेड है, काफी टाइम का है। बट क्या कह रहे थे, शनई, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।